हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 39वीं वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान डैश घराने के संस्थापक थे। आंसर है किराना। किस घराने के संस्थापक थे? ये किराना घराने के। कौन थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कुणबी नृत्य डैश के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है। आंसर है गोवा। कुणबी नृत्य गोवा के जनजातीय समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? आंसर है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, और इनके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान में रखना कि इनको 2024 में, मतलब अभी इसी साल, पद्म विभूषण मिला है और 2003 में पद्म भूषण मिल चुका है और 1981 में 1981 में इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, 2024 में पद्म विभूषण मिला है और 2003 में पद्म भूषण मिला है और 1981 में पद्मश्री मिला है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4। किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है अपर्णा सतीसन। ठीक है, और ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने डैश होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की। आंसर है कैंसर की रोकथाम के लिए। ठीक है, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। डैश प्रसंस्कृत स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट सड़क प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। आंसर है सूरत। देखो बच्चों, सूरत में मतलब पहली ऐसी सड़क बनी है जो कि मतलब स्टील वेस्ट जो होता है ना, मतलब ये कह सकते हो कि स्टील की सड़क पहली सूरत में बनी है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है। वैयक्तिक प्रयोजन आय पीडीआई को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंसर है पीआई माइनस वैकल्पिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। ठीक है बच्चों, पीआई माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। ठीक है बच्चों, और ये पीडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और ये मतलब किसके बराबर होती है? ये होती है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर है कनाडा। किसने की थी? कनाडा ने। ठीक है, ध्यान में रखना। कनाडा में भी कहाँ पर हुई थी? हैमिल्टन में। ठीक है, और बच्चों अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था, तो वो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, और इसमें इंडिया की 4th पोजीशन थी और इंडिया ने 61 मेडल जीते थे और ऑस्ट्रेलिया 1st पोजीशन पे रहा था। कब की मैं कॉमनवेल्थ की बात कर रही हूँ? कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 की। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में, और इंडिया की 4th पोजीशन थी। मेडल कितने थे? 61। ऑस्ट्रेलिया 1st पोजीशन पे था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर है यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है। ये मतलब सही नहीं है। देखिए, हमारा जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, हाई कोर्ट से नहीं लेता। और सुप्रीम कोर्ट से जब वो सलाह लेता है तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? उसके लिए आर्टिकल होता है 143। ठीक है, और टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल। कहाँ पर? करनाल में। ठीक है, देखिए जो ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, और ये एशिया की बेस्ट डेयरी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये 1955 में ट्रांसफ़र कर दी गई थी करनाल में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और ये 1400 एकड़ में फैली हुई है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11। किसने
1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया। आंसर है गयासुद्दीन बलबन। ये तो आप जानते होंगे, स्लेव डायनेस्टी का है, गुलाम वंश का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? आंसर है कदाचार के लिए चेतावनी। ठीक है, क्या इंगित करता है? कदाचार के लिए चेतावनी। क्वेश्चन नंबर 13, किस भोजन को पचाने के लिए अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? आंसर है घास। ठीक है, किसको? घास को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को डैश बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। आंसर है 7। कितनी में? 7। 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? आंसर है संपत्ति का अधिकार। देखो बच्चों, ये पहले हुआ करता था मतलब मौलिक अधिकार में, लेकिन अब ये नहीं है। अब हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन सा मतलब संशोधन हुआ था जब ये संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से निकाला गया था? तो ये 44 संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था। और ये डाला किस में गया है मतलब संपत्ति का अधिकार? 300A में। किस में? 300A में। और उस टाइम पीएम कौन थे मतलब प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश पे बनाया गया था? आंसर है 1920 में। कब बनाया गया था? 1920 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में हुई थी? आंसर है 1872। कब हुई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पर। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और 1881 मतलब 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी मतलब पूरे भारत की। तो वो किसके टाइम पे हुई थी? वो हुई थी रिपन के टाइम पे। ये भी ध्यान में रखना। पहली बार पूछे तो 1872 में हुई थी, लेकिन अगर पूरे लेवल पे पूछे मतलब संपूर्ण, तो 1881 में हुई थी, जो कि किसके टाइम पे हुई थी? रिपन के टाइम पे। लेकिन ये वाली जो पहली जनगणना हुई है ये मेयो के टाइम पर हुई है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, पुहार या कावेरीपट्टनम किस राजवंश का पतन था? आंसर है चोल। ठीक है, किसका था? चोल का। क्वेश्चन नंबर 19, फिलीपींस में चक्रवात साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है टाइफून। ठीक है, ये नाम दिए जाते हैं साइक्लोन के, मतलब कोई कंट्री साइक्लोन को किस नाम से बुलाती है, कोई किस नाम से, तो फिलीपींस में किस नाम से? ये टाइफून से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? आंसर है इंदिरा गांधी। किसने जारी किया था? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, और ये किस टाइम की है? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, हरित क्रांति, उसी टाइम की। ठीक है, और इस टाइम पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, किसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? आंसर है शेर खान, जिसको शेरशाह सूरी भी बोलते हैं ना, मतलब उसका रियल नेम शेर खान ही था। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पर है मतलब चौसा? ये बिहार में एक बक्सर पड़ता है, बक्सर के गांव में है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया था? आंसर है गुजरात में। कहाँ पर किया था? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधियों के बाद एठन क्यों होने होती है? मतलब एठन क्यों होती है, ये पूछा गया है। अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन का कारण बनता है। ठीक है बच्चों, किसका कारण क्या बनता है ऐंठन का कारण? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 25, ये मैचिंग है, मतलब किसका किससे मैच होना है, ये वो है। जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? Na, सोडियम। ठीक है, सोडियम का किससे है? फर्स्ट से। ठीक है, एल्कली धातु। ठीक है, ये एल्काइली मेटल होती है। ठीक है, Cu, कॉपर, इसका किससे है? इसका सेकंड से, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और सी का किससे है? सी का है सॉरी बच्चों, जो सेकंड है Cu, उसका कॉपर का किससे है? कॉपर का है सी से। ठीक है बच्चों, सकमण धातु। ठीक है बच्चों, और जो थर्ड है Mg मतलब मैग्नीशियम, उसका है बी से। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और जो लास्ट है हीलियम, उसका किससे है? डी से, मतलब शून्य समूह तत्व। ठीक है, ये नर्ट गैस होती है। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम आपके लिए और भी सीरीज़ लाने वाले हैं, तो आप ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।